18 से 25, इसमें झूठ तो नहीं है कुछ? 18 से 25 साल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है, तो इसका एग्जाम नवंबर में होगा। अब बाकी चीजें तो तुम देख ही लोगे, प्लस दिसंबर में। आज से इसके लिए हम एक स्पेशल जो है बैच चलाएंगे दिल्ली पुलिस के लिए, जिसमें दिल्ली पुलिस चलेगा और दिल्ली पुलिस के साथ साथ HSSC ग्रुप डी, अब इसमें जो है लगभग 7,000 से ज्यादा पोस्ट है इसमें, जितनी भी हैं, और इसमें 12,000 से ज्यादा पोस्ट है। कुल मिलाकर के 20,000 से ज्यादा पोस्ट हो गई। पढ़ने वाले 20,000 लोग मिलने नहीं है, सीधी सीधी बात ये है। टोटल जो पढ़ने वाले लोग 20,000 लोग मिलने नहीं है, तो जो आदमी सही ढंग से पढ़ गया उसका सीधा सिलेक्शन है इस बैच के अंदर प्रॉपर तरीके से। अब तुम गैप मारोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तुम काम नहीं करोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। शुरुआत से आखिर तक पूरे के पूरे इस कोर्स को हम लोग पूरा करवा देते हैं, तो पूरा कोर्स इसके अंदर चलेगा। ये स्पेशल बैच रहेगा। अब स्पेशल बैच दिल्ली पुलिस में पूरी उम्मीद है कि 15 नंबर का आएगा मैथ, 35 की आएगी रीजनिंग और 50 का आएगा 25 की आएगी और 10 का कंप्यूटर। चलो, अब जो जीके है तो जीके के अंदर हिस्ट्री आ सकती है, जीके के अंदर पोल साइंस आ सकती है, जीके के अंदर इकोनॉमिक्स आ सकती है, जीके के अंदर ज्योग्राफी आ सकती है, जीके के अंदर साइंस आ सकती है। यही है। इसके साथ जीके में करंट भी आ सकता है या ना? अब तक दिल्ली पुलिस का जो मामला रहा है अब तक, तो दिल्ली पुलिस के अंदर इस प्रकार के इस ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे पेपरों में होता है। चंडीगढ़ पुलिस का इसी तरीके से दे रखा था, चेंज करके दे दिया। अब मैथ 15 का आए या 5 का आए या 25 का आए या 35 का आए तो क्या फर्क पड़ता है, पूरा मैथ करना है। अब रीजनिंग कम की आए या ज्यादा की आए, जीके कम का आए या ज्यादा का आए, तो वो हमें करना है। हम लोगों को पूरा टारगेट बनाना चाहिए कि मैथ हमें पूरा आए, रीजनिंग हमें पूरी आए। अब ये पोर्शन जो होता है, इस पोर्शन का 80% हमें आए, इसके 100% मार्क्स हमारे होने चाहिए, इसके 100% मार्क्स हमारे होने चाहिए और इसके 80% प्लस मार्क्स हमारे होने चाहिए, तो ये सिलेक्शन होता है। पहला टारगेट सब लोगों को हर रोज मैथ का काम करना है, उसके साथ दूसरे नंबर पर हर रोज रीजनिंग का काम करना है। मैथ और रीजनिंग का काम करने के बाद क्लास में यहाँ पर जीके का जो पोर्शन चले, कंप्यूटर का जो पोर्शन चले, तो वो पोर्शन तुम्हें करना है। अब इसके साथ हिंदी, इसके साथ इंग्लिश और हरियाणा जीके, अगर इसको हम कवर करते हैं तो इसके बाद एसएससी के जितने पेपर हैं सारे कवर हो गए। हरियाणा पुलिस का पेपर कवर हो गया, ग्रुप डी का पेपर कवर हो गया, इसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो इस तरीके से देखना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि हमें स्पेशल दिल्ली पुलिस का ही बैच चाहिए, हम 3 क्लास लगा देंगे या 4 क्लास हम लगा देंगे। इसकी 4 क्लास में 4 चीजें चलेंगी, एक चलेगा मैथ, एक रीजनिंग और जीके के 2 पोर्शन चलेंगे। कश्मीर सर नहीं आए हैं? क्लास में है, उनको क्लास चेंज करके आना चाहिए था। रीजनिंग एक बड़ा पोर्शन है, फिर वरना दिक्कत आएगी। उनको कॉल करके बुला लो या किसी को भेज दो, उनको ये बोलो कि उसको कंपटीशन के टीचर के रूप में अपने आप को ट्रीट करें। चलो, और ये सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस बातचीत के दौरान। चलो, मैंने जो बात बोली समझ में आई?
इन क्लासेस को हम आगे या पीछे लगा देंगे और इन क्लासेस को इनके साथ। देखो, मैं हमेशा पहले दिन से ये बात बोलने के मूड में रहा हूं कि किसी एक पेपर के भरोसे मत रहना। किसी एक पेपर के भरोसे रहने वाले लोग अक्सर रह जाते हैं। अब वो हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक पेपर के भरोसे रहना तो मामला गलत होता है। तो इस तरीके से अपना काम देख लो। ग्रुप सी के ऊपर, HSSC ग्रुप सी के ऊपर मैंने कल या परसों भी बोला था, मैं फिर बोलता हूं कि मामले के अंदर क्लियर पॉलिसी सरकार की नहीं थी। उसके ऊपर सरकार को बताने का बहुत बार प्रयास किया गया। हर तरीके से हमने सरकार को सचेत किया, तुम लोगों ने भी साथ दिया, हमने आवाज उठाई। अब कोई आदमी अब कुछ भी बोले, जितनी आवाज हमने उठाई उतनी किसने उठाई, गिरफ्तारी तक दी, बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए। अब जिन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हम लोगों का कोई तालमेल नहीं रहता, उनके साथ मिलके भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ताकि चीज में उस मुद्दे को पॉलिटिकल जगह मिले, और पॉलिटिकल जगह मिली हुई है। इसके बाद अब किसी एक चीज के पीछे पड़ा रहना तो वो हमारा काम नहीं है, वो राजनीति करने वाले लोगों का काम होता है। एक जगह अगर जॉब नहीं मिल पा रही है तो दूसरी जगह लेने में क्या दिक्कत है। मैंने उस दिन भी कहा था, ग्रुप सी आगे चल के सही रहेगी कि नहीं रहेगी, कैंसल करेंगे कि नहीं करेंगे, 5 साल जॉब लगा करके हटा देंगे, क्या करेंगे। तो सिर्फ एक ग्रुप सी के भरोसे मत रहना। अब पेपर के अंदर जो है, अब हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 80-85 से ज़्यादा नंबर आए हुए हैं, जो पेपर दिया गया है, लेकिन अब वो ऐसे का ऐसा रहेगा, जो रिपीट क्वेश्चन थे उनको काट करके तब पेपर का रिजल्ट निकाला जाएगा। अभी क्या होगा किसी को पता नहीं है, और किसी से बात कर लो, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मसला ये है, चीज़ों से भागते हैं। अब सरकार जब जिम्मेदार ना हो तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। उन बातों के ऊपर हमने लगातार आप सभी लोगों को बताया है। तो ग्रुप सी जिसका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना। मैं तो ये कहूँगा जो ज़्यादा सेफ पोस्ट हो वो ज़्यादा बढ़िया है, इस प्रकार से काम करना चाहिए। तो आप सभी लोगों को ये 2 भर्तियों को टारगेट बना करके पहला फोकस लगाना चाहिए। बड़ी नौकरी और छोटी नौकरी बाद की बात आती, पहला काम आता है बेरोजगार आप हो या बेरोजगार नहीं हो। इन चक्करों में रह करके बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाते हैं। कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं बैठने वाला है। तुम्हें पहले ग्रुप डी मिल गया, उसके बाद हायर पोस्ट, और फिर उससे हायर पोस्ट, और उससे हायर पोस्ट। कौन तुम्हें मना कर रहा है? कांस्टेबल तुम लग गए तो उसके बाद उससे बड़ी नौकरियां लगनी हैं, तो फिर कहाँ दिक्कत है। ये गोल्डन चांस 4 साल मिल गए, 18 से 21 होता है, अब 18 से 25 दे रखा है, तो बहुत बड़ा गोल्डन चांस तुम्हारे पास है। 3 चीजें पेपर में आनी है। इसके साथ अगर तुम इसको और ध्यान रखोगे, ज्यादा फोकस इस पर कर लो। ये करने के बाद इनमें लगना क्या है, हिंदी करने में कितना टाइम लगेगा, अब इंग्लिश करने में कितना टाइम लगेगा। इंग्लिश के नंबर वैसे भी पूरे नहीं लेने होते। नहीं, तुम में से ऐसा कौन है ये जो सोचता है कि मैं इंग्लिश के नंबर पूरे ले लूंगा या ले लूंगी? नहीं, मैडम भी नहीं सोचती, और अगर ऐसा सोचती है तो गलत सोचती है फिर। हाँ, फिर हरियाणा जी के छोटा सा टॉपिक है, तो इसके ऊपर कहाँ दिक्कत है। अभी राजस्थान में राजस्थान जी के, यूपी में यूपी जी के, इस तरीके से तैयार करना है। तो तुम लोगों को अपनी कहानी ये है, इस तरीके से चलानी है। हम लोग स्पेशल बैच अब इसके ऊपर फोकस करके चलाएंगे, और साथ में आगे या पीछे ये क्लास लगेगी। इट इज नॉट कंपल्सरी फ्रॉम आवर साइड कि आप लोग इनको लें या ना लें, लेकिन कहानी ये है, अब जो ये भर्ती है, इस भर्ती के अंदर 20,000 के आसपास लोग लगेंगे। इनको बहुत बेसिक से, और बिल्कुल जो है एक टॉपिक को करेंगे, पूरा करके छोड़ेंगे। बेसिक भी करेंगे, उससे ऊपर का भी, और पेपर में आने वाले सवाल भी एक साथ ही करेंगे। 1 या 2 दिन लगेगा चैप्टर कंप्लीट, 1 या 2 दिन लगेगा चैप्टर कंप्लीट। इस तरीके से हम लोग करेंगे। जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है उनके ऊपर बर्डन कम आने वाला है, वे जीके का पोर्शन ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले तैयारी नहीं कर रखी है उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तैयारी यहाँ से शुरू होकर के नौकरी पर खत्म होती है, इनमें लगती है या इससे अगली में लगेगी, ये तुम्हारी अपनी सिंसियरिटी और रेगुलरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी के मन में कोई सवाल है तो मुझे बताओ। सबसे पहला मेन फोकस देना मैथ पर।
दूसरे नंबर पर देना रीजनिंग पर, मैथ और रीजनिंग के बाद देना फिर जीके के ऊपर। अब जीके के पोर्शन के बाद फिर ध्यान इनके ऊपर देना है। अब जिसका मैथ ही पूरा नहीं होता उसको सिर्फ मैथ ही करना है। अब जिसका मैथ पूरा होने के बाद टाइम बच गया तो उसको रीजनिंग करनी है। मैथ और रीजनिंग पूरा होने के बाद शुरुआत में स्पीड होती है कम, धीरे धीरे स्पीड जाती है बढ़। अब जिसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो फिर उसके सब्जेक्ट और ज्यादा कवर होते जाएंगे। जब तक तुम्हारी स्पीड इतनी है कि सिर्फ ये होते हैं तो बाकी सब्जेक्ट सिर्फ क्लास में पढ़े सुने और छोड़ दिए, क्लास में पढ़े सुने और छोड़ दिए। 5-4 मिनट में जो क्लास में पढ़ाया वो रिवाइज हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मेन काम इनके ऊपर फोकस करना है। जब ये होने लग जाएंगे फिर स्पीड बढ़ जाएगी। एक चैप्टर करने में बाद में 10-15 मिनट ही लगने हैं, उसके बाद फिर एक चैप्टर करने में 10-15 मिनट ही लगने हैं। तो फिर जीके का पोर्शन और फिर इंग्लिश का पोर्शन ये कैसे पढ़ने होते मैंने कई बार समझाए हैं, बताए हैं। इस तरीके से पढ़ना है। जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा उसको 100% गारंटीड जॉब मिलेगी, और जो इस बात को मानता नहीं है वो फिर रह जाएगा। तो जिम्मेदार हम बिल्कुल भी नहीं हैं। हम जिम्मेदार तब हैं जैसे हमने बताया वैसे तुमने पढ़ा और वैसे प्रैक्टिस की, वैसे टेस्ट दिए, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तब हम जिम्मेदार। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं जैसे बता रहे हैं उस तरीके से सबको करना है। कोई मन में डाउट है तो बताओ। ओल्ड जर्नल के अंदर भी मेंसुरेशन का टॉपिक खत्म हो गया है। न्यू जर्नल में भी मेंसुरेशन खत्म करके बेसिक हमने कर दिया है। उसके अंदर बेसिक जब सवालों के अंदर चलेगा, ओल्ड जर्नल वालों का बेसिक हम करवा चुके हैं। जब सवाल चलेंगे सवालों के अंदर जो जो सवाल जिस टाइप के आएंगे उन सवालों को उसके अंदर हम करेंगे, और फिर जैसे एक एक टॉपिक चलता जाए उस टॉपिक को अपने साथ साथ करते जाना। दूसरे नंबर पर बात है एडवांस मैथ की, तो उसके लिए हर रोज आधे घंटे की क्लास एक्स्ट्रा लेंगे। जिनको वो लेनी है वो क्लास लेते रहे। अब ये 3-4 महीने के अंदर मैं एडवांस मैथ पूरा करवाऊंगा। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, ये 4 चीजें एडवांस में आती हैं। जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल हो गया, एक क्लास की और बात है। आज वो क्लास ओल्ड में पूरी, तो मेंसुरेशन कंप्लीट, तुम्हारी लाल और हरी दोनों किताबें पूरी। जिन लोगों ने पूरी कर ली, जिन लोगों ने सीख रखा है, उनको मैथ करने में कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम ताकत लगानी पड़ेगी, बाकियों को थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जिसने पहले से तैयार कर लिया तो अब टाइम कम लगाना पड़ेगा, ताकत कम लगानी पड़ेगी। जिसने पहले नहीं कर रखा तो अब ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब पेपर आसान है या मुश्किल है, जिन लोगों ने पहले से कर रखा है उनका काम आसानी से बन जाएगा। पेपर आसान है मुश्किल है, जो लोग लेट आए हैं उनका चैलेंज थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये ईमानदारी भी है, जिसने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी पहला चांस उसका, जिसने कम पढ़ाई कर रखी बाद का चांस उसका। जिनकी एज बची हुई है सभी लोग फॉर्म आज कल परसों में भर देना। लास्ट डेट का इंतजार मत करना। सही तरीके से अपने आगे बैठ करके फॉर्म भरवाना, अपने नाम डिटेल वगैरह सारी चीज़ें सही चेक करना। कुछ लोग गलत भर देते हैं, बाद में पूछते रहते हैं सर इसमें करेक्शन होगा कि नहीं होगा। अपनी फीस प्रॉपरली कटवा के आगे सबमिट हो गई है कि नहीं हो गई है, और उनकी सभी रिसिप्ट अपने पास रखना। जो रिसिप्ट लो उस रिसिप्ट को अपने आगे चेक कर लेना कि मैंने अपना नाम, पिताजी का नाम, अब फिर जो अपनी डेट ऑफ बर्थ, माताजी का नाम, ये सभी एज 10th क्लास के डॉक्यूमेंट के हिसाब से भरी है या नहीं भरी है। तो अपनी प्रॉपर अपने आगे सही फॉर्म भरना। जो आदमी फॉर्म ही सही नहीं भरता, लापरवाह, उसकी क्या जरूरत है नौकरी लगने की। वो तो ऐसी ऐसी गलतियां हर जगह पर हर स्टेप पर करेगा। कोई मन में और डाउट इससे रिलेटेड? ये जो बैच है इसकी फीस अलग से नहीं देनी। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं लगातार तो उनको अलग से फीस नहीं देनी, बस वो जो क्लास चल रही है उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करके वैसे पढ़ाएंगे। ये बातें चलने वाली हैं। अब बात दूसरी ये है जो तुमसे डिस्कस करने वाला था मैं कि